बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आचार्य श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। परम वंदनीय प्रातः समन्वय पूज्य गुरुदेव संत समान्य भूदेव भाविर भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णाल्य भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, उनके असीम अनुकंपा से श्री हनुमान जी महाराज के प्रेमाश्रीवास से, पूज्य गुरुदेव महाराज की प्रेरणा से ये दिव्य राम कथा हो रही है। इस राम कथा में आप सब लोगों का सम्मान, सबका स्वागत और व्यासपीठ से आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। ये दिव्य पावन कथा संत सभा के बीच में बैठे हुए आचार्य श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज को ये राम कथा सुना रहे हैं। तुलसी बाबा अपने मन को श्रोता बना करके अपने आप को ये राम कथा सुना रहे हैं और हम सब लोग इस लीला का रसपान कर रहे हैं। पूर्व के प्रसंग में हम लोगों ने जाना भगवान शिव का मां पार्वती के साथ में विवाह हुआ। सबसे बड़े जो संत हैं त्रिदेवों में, वो स्वयं महादेव हैं। शिवजी से बड़ा कोई अघोरी नहीं है। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरे, सबसे बड़े अघोरी हैं महादेव और सबसे बड़े योगी हैं। ऐसे महादेव भी गृहस्थी के सूत्र में बंधते हैं। शास्त्र कहता है ब्रह्मचारी रहना आसान है, सन्यासी बनना उससे भी आसान है, लेकिन गृहस्थी बनना सबसे बड़ा कठिन है। मूंड मुंडाई मोडियो बन गयो, क्या चिंता है? एक घर नाटे तो दूसरा डाले भाई, दूसरा नाटे तो तीसरा, तीसरा नाटे तो चौथा। जंगल में जाकर के रहो, ब्रह्मचारी रह सकते हो, लेकिन गृहस्थी बनना बहुत कठिन है। गृहस्थी में कितने जिम्मेवारियां होती है। घर की जिम्मेवारी, माँ बाप की जिम्मेवारी, संतान की जिम्मेवारी, संतान के विवाह की जिम्मेवारी। ब्याह हो जाए तो ही टाबरा को लहरो थोड़ी छूटे भाई है। कदी बांगो छुछक करो, कदी भात भरो, और तो और मर जा तो बांगो लेके जाओ ओढ़नियो भाई है। हाँ छोरी मर गया तो बटू बोढ़नी हो जावे लास्ट में। और आजकल तो भात आना को भी भात भरना पड़े। अगर भाणजे के टाबर को ब्याह है, भाणजे के छोरे या छोरी को ब्याह है, तो बड्डो भात भरो, बड्ड भात भरो ले। गृहस्थी कोई आसान नहीं।
और गृहस्थी के घर में सब मांगने के लिए आता है। गृहस्थी एक धर्म है ऐसा जिसका हाथ यूं रवे है और सारा हाथ ऊं रवे, मोटो बन जाता यूं गालो है भाई ले। घर छोड़ के वन में बास कियो तूने मन से वास कियो ही नहीं। पंच केस बनाए धूनी तपे तूने नाम हरि को लियो ही नहीं। कहे सतार तू सुन ले मल्ला प्रेम पियालो पियो ही नहीं। प्रेम पियालो पियो ही नहीं। गृहस्थी सबसे बड़ा योगी है। गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई योग नहीं है। योग कहने कब है? हट योग। महात्मा धोनी तपैनी है 3-4 बार थेपड़ी का जगह है बीच में खुद बैठे रहे। तब चौमासा में खेत में जाके देखो अब नरमो चुगोगा नहीं देखो कितो तप है। महात्मा तो घंटा 2 घंटा धूनी तप के लहरों छुटा ले, लेकिन गृहस्थी पूरे दिन। सर्दी के महीने में खेत में पानी लगावे तो बे बड़ो कोई हट योग नहीं है। पगा उबाणो खेत में नास्यो फिरे। महात्मा तो कोरा मटका कोरा पारियो लेवा 2 मटका पानी गालो। बोले महाराज जी ठंडा पानी वो नावे। अरे गुंगा तेरू ज्यादा तो किसान देख कि तो खेत में कमावे। वो हट योग है। गृहस्थी जैसा कोई दानी नहीं है। गृहस्थी के घरे ही मांगने जावे कोई मोटा कने मांगने जाए। हाँ हर चीज इसी की आस करते हैं। सन्यासी योगी मंदिर धर्मशाला गौशाला हाँ कथाड़ा सारा आंगे भरोसा तो चले साहब। तो सबसे बड़ा धर्म जो है गृहस्थी धर्म है। इसलिए शिव जी ने अपनाया, इसलिए महादेव अपनाते हैं। और भोले बाबा का विवाह हुआ, 4 फेरे हुए। 4 फेरों का मतलब क्या? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ है। पहले फेरे में घराड़ी आगे हुए, हाँ थे पिड्डा बदलो फेरा लियो कोनी जो समझ लो फेरा को मत तो के हुए। आजकल तो कई जगह लेने लग गया भाई। पहला फेरा है धर्म का, उसमें पत्नी को आगे किया जाता है। क्यों? शास्त्र कहता है योग्य पत्नी के बिना घर में धर्म नहीं है। धर्म कब टिकता है? अतिथि देवो भव। हमारे घर में अतिथि का सम्मान होगा तो हमारे घर में धर्म टिकेगा। धर्म शास्त्र में लिखा है कोई हमारे घर में आवे हम उसका सम्मान करें तो पता है क्या फायदा होता है? जिसका हमने सम्मान किया है उसका जितना पुण्य है वो सारा का सारा हमारे घर में रुकेगा और हमारा जितना पाप है उसके साथ चला जाएगा। अगर अतिथि नाराज होकर घर से चला जावे तो बोले हमारा सारा पुण्य उसके साथ में चला जाएगा और उसका सारा पाप हमारे घर में रह जाएगा। इसलिए जम्बेश्वर भगवान भी कहते हैं घर आए को आदर कीजिए। क्यों? अतिथि देवो भव। घर में मेहमान आवे तो राजी होना चाहिए। आजकल तो घर में मेहमान आ जाओ तो आंख 4 हो जावे। हे जामो जिमराज, हे भगवान। पता मारे कानी के कहे बोले बटाऊ बोई आछो जो आंता ही जा पाछो आवे जावे। कई की तो चाय कौन पी के जाओ घराड़ा बड़ा राजी हो कि तो आछो आज में।
तो आछो तो है, लेकिन घर का धर्म हमारा घट रहा है। घर में मेहमान आवे, उसका खूब सम्मान करो। समझो मेरा परमात्मा मेरे घर में आए। जम्बवाणी में उद्धव जी की कथा है, तो उद्धव जी जो था सारंगो सम्मान करो, तो देखो कितो नाम हो, कितनो प्रेम, कितनी भक्ति। और बीच में छोड़ दियो, कई बार संगति है ना, आदमी तार देवे, बीच में छोड़ दियो तो गरीब हो गए उद्धव, और दोबारा करो तो अमीर हो गए। हर चीज, धर्म बढ़ेगा तो कर्म बढ़ेगा, और कर्म बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा। दूसरा फेरा है अर्थ का, रुपया पैसा। घर में योग्य पत्नी होगी तो रुपया पैसा टिके, वरना नहीं टिके सास। घराड़ो 100 रुपया कमा के लेवा, घराड़ी 200 को आउडर पाउडर लगा जाओ, तो वहां कहां पैसा रुकेगा। पत्नी पत्नी नहीं, मिनी बैंक है। यहाँ समझो छोटो सो बैंक है अपने घरे। नोटबंदी हुई, जना समझ में आयो कि नहीं आयो? कई तो लाटरी सी लाग गई हो। बापड़ी कितना भेड़ा करया, एक रात में ही दिवालिया घोषित। घराला बड़ी मौज बनी, क्योंकि बैंक जेब में तो की होई कोनी। रात ने 8 बजे समाचार सुना, 500 का 1000 का नोट बंद हो गया। घराड़ो के घराड़ी ने नोट बंद हो गया। बोले अम्बे इं वही करे कि वही करो। बोल तेरे कने है कि मेरे कने कठू मामा, मन कुड़ दो। बाद में खबर में भी सुनियो, हाची बंद हो गया। ऐ तो हाची हो गया। तुरंत पीवर फोन लगायो, माँ नोट बंद हो गया। हाँ बेटा हो गया। तेरे के ना केवल हूं, बाद में करूं फोन। पूरी रात नींद नहीं आई। घराला मौज बन गई। पगड़े कर लो, अताक पड़ा तो तू कहती नहीं कोनी, ओ उन्ने बुन्ने पड़ा, मन्ने के बिरो पड़ा। वो टांको लाग गयो। वे घराला पाछा को दिए हाल भी। सारा के फायदो बेड़ा करे डगो। अब समझ में आई नोट कदी बंद हो, उसका ध्यान रखियो। हाँ तो मैं तो आज हंसो चर्चा करा। कई पूछा गुरुजी कितना कावे, मैं कहो कोई बात को नहीं, नोटबंदी ना डिकू। हाँ तो मेरी डोर तो थारे पर ही है भाई। अब की बात है, हिलांगा तो बिल्ला केरो के कर रखियो हिलांगा। हाँ नहीं मजाक करूं, सब ठीक है, लेकिन थे ध्यान रखियो आपने, मेरी पार्टी का इल्ला ज्यादा है। तो अर्थ बिना योग्य पत्नी के नहीं होता। तीसरा फेरा है काम का। योग्य पत्नी के बिना योग्य संतान नहीं हो सकती। मां पर पूत, पिता पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा है। जैसी मां वैसा बेटा। बेटे ने बोलनो कौन हिकावे? मां। बेटो गाल काटे ना तो ये समझ लो इंगी मां सवाई काटे। हाँ वो छोटी बात बोलनी कठू सीखे, मां कनू सीखे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं घर में ढंग बोले करो। बच्चे सुने तो ज्यादा ढंग से बोलो। क्यों? बड़े होकर के वही करेंगे जो माँ बाप कर रहे हैं। माता शत्रु पिता वैरी, शास्त्र कहता है माँ बाप अपनी संतान के शत्रु हैं। कब? जब अपनी संतान को अच्छी शिक्षा ना दे। माँ बाप को तो कुम्हार की तरह होना चाहिए। कुम्हार हो ना, जना पारियो बनावे, मटको बनावे, तो पतो है के करे? एक हाथ मटके में डाले, दूसरे हाथ में थापी लेवे, ऊपर धड़ाधड़ करे, जब वो गोल बनतो जावे। यहाँ को नहीं नीचे लो हाथ हटा ले, ऊपर ठोके नहीं तो वो
खराब हो जाओ। उसी प्रकार बाप जब कवे कुछ तो माँ को चुप रहना चाहिए, मतलब नीचे हाथ लगाओ। बाप ठुकाई कर रहे हो, बच्चे को समझा रहा है तो माँ को बीच में नहीं बोलना चाहिए। आजकल वाली मामा तो बीच में ही कूदे, बेटा तेरे बाबुलियो तो हमेशा यूं ही करे, मेरे साथ यूं करी, तेरे साथ यूं करे, तो बू तेरे साथ वो करी। हाँ, बाप कुछ कह रहा हो, माँ को चुप रहना चाहिए। अगर संतान को सुधारना है तो, बिगाड़ना तो की करो, बाद में बुढ़ापे में कहोगा हाल लो रे, ओके, बाद में हाल लो ही कर ली, और की को है कौन। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन बीत जावे तो बाद में माथा फोड़ी कितनी करो भाई, फिर की को नहीं हो सके। कई कई बुढ़ी दादी है ना, एक जगह मैं कथा करो तो एक बुढ़ली आपसे बैठी बैठी बात ना करे, ए भाई आप तो पहली घनी जामगी, अब जामार नहीं तो कि देखा तो फूट की थोड़ी, अब देख ले, अरे जितनी है उसका तो आनंद लो। और पता है बंग चिंता की बात की हुई, कठी ब्याह और वरमाला हुई, बोली आपने तो क्यों हुई को नहीं। कहीं ब्याह में वरमाला देखी बड़ी अजीब हो, देख तू पर ले टेम में की हो की को नहीं, तो अब कर ले, टेम तो घणो ही है, वर्षगांठ दुनिया मनावे, हर साल शादी की सालगिरह मनाई जाती है, अब मना ले, दुख काहे का कर रहे हो। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन बीत जावे तो फिर माथा फोड़ी मत करो, जितना जीना है ये मायने नहीं रखता हम कितने साल जी रहे हैं, मायने ये रखता है हम कैसे जी रहे हैं। 1000 साल भी यहाँ लटक लटक के जीणुआ से 2 साल जियो, ढंग से तो जियो। इसीलिए अपने संतान को सुधारो। मां कुछ कहे तो बाप को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं हमेशा कहूं जितो घराड़ा को ध्यान रखोगी बितो जीवन थारो सुखी रहेगो। क्योंकि थे थारे सासू ससुरे के सागे को नहीं तो थारे सागे कौन रहेगो, सोचो, और बूढ़ियो ही रहेगो। हाँ, बींदनी बेटा लेके न्यारी हो जाएगी, आई कामास फिर कहेगी हाँ ओ कालियागा बापू, अब है करे तो पहली कर ले। जीवन जी, ढंग से जी, औलाद पर वो भरोसा मत करो, जितना जरूरत है उतना करो। मैं दुनिया घूमता हूं, सब जगह देख रहा हूं, माँ बाप बूढ़ा हो जाए ना तो थाने पता है, बोले बुढ़ा आश्रम में गा लिया। मेरे कने भी बहुत लोग आए, गुरुजी ये बुढ़ा आश्रम बनाओ। मैं कहूँ बेटा बनाना तो लाग रही हूँ, लेकिन प्रार्थना आई करूं कि मैं थे ना आओ। हाँ, हकीकत है। जय रास्ते पर जो चाले ना, बे रास्ते पर बही टेम पतो चाले कि पीड़ किसी को है। बात करनी बात आसान है, बातें हम कर सकते हैं। पैदल फिर जावे नहीं कोई, जापा कैस का देख उई उई फिरे के पैदल, तू जिस दिन चाल को नहीं पैदल, जब तने बिरो पड़ेगो कि पैदल यात्रा को कितो जोर आवे। उसी प्रकार जब संतान हमें घर से निकाल देगी, जग दिन रोनो पड़े रे, एनो तो बे औलादो ठीक है। कमी किसकी? कमी हमारी। पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, और पूत कपूत तो क्यों धन सींचे।
लायक संतान है तो कमा के देने की जरूरत नहीं है, आप ही कमा ले बजे। और नालायक हैं तो भी कमा के देने की जरूरत नहीं है, तय कमायो है तेरा देखता देखता हारो ही लगा देगा। रोन तो रही भाई। तो मां की जिम्मेवारी है संतान को सुधारना। और चौथा फेरा है मोक्ष का। मोक्ष जो है बिना पति के पत्नी को नहीं मिलता। मोक्ष क्या न कहे, मोह से जिस चीज से हमारा मन भर जावे उसी का नाम मोक्ष है। रोटी खाता खाता पेट भर गया, कोई कह ले लाडू और जिम बोल, नहीं अरे एक ले बोल, नहीं यार अब उल्टी आ जाएगी। क्यों? अब लड्डू से मोक्ष मिल गया, अब भूख से मुक्ति मिल गई, अब भूख है नहीं। उसी प्रकार इस संसार में जितनी चीजें हैं उनसे मन भरना पति का धर्म है। 3 जिम्मेवारी पत्नी पति पर डालती है, पति देवता पत्नी पर डालता है, धर्म की, अर्थ की, काम की, और चौथी है मोक्ष की। वो पत्नी कहती है आपके बिना मुझे नहीं मिलेगा। पत्नियों जी करे मुकाम जा रहा हूं, घराड़ो कहे खेत में काम गणो ही है, तो मन मुकाम वो मुक्ति नहीं है, वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष कब? मन में आया चलो चलते। जिस चीज को करना है और वो मन में रह गई तो फिर अधोगति होती है, उसी का नाम अधोगति है। इसलिए मानव शरीर में हर कर्म आदमी अपने हिसाब से कर सकता है, पशु नहीं कर सकता, जानवर नहीं कर सकता। गांव को कुतियो दूसरे गांव में जाओगे ना तो दूसरा पार लेगा बहन भाई, खा जाएगा। अरे गली पार करते ही रोड़ो मट दीजिए, ये हमारे मोहल्ले को दूसरे मोहल्ले में आ गए, वो कर नहीं सकता। इंसान आजाद है, जब मन में आए हमें तीर्थों में जाना है चले गए, मन में आवे हमें ऐसा करना कर लिया। लेकिन वो विचार करो कि जो कर रहे हैं वो ठीक है, वरना मुक्त नहीं। 4 फेरे हुए और बाद में भगवान शिव ने मां भगवती के मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरने का मतलब क्या? धर्मशास्त्र पता है कि जितनी लंबी मांग में सिंदूर भरानी बित्ती लंबी उम्र घराड़ेगी हुए पति की। हाँ, लेकिन आजकल तो पेंसिल आ गई, थूक लगाए और रगड़ दी, पति की उम्र भी रगड़ी जगी। ये श्रृंगार ऐसी वैसी व्यवस्था नहीं है, मतलब है कोई पेंसिल भले ही रगड़ो लेकिन थूक तो ना रगड़े करो भाई रे। हाँ, कि सोचे करो बापना करने। सुहाग की जितनी निशानी है उनका सम्मान करो। माथे में बिंदी लगावे क्यों? मेरे पति की निशानी है। बाबी मैचिंग वाली लगावा, सूट के सागे मैचिंग करके लगावा, लेकिन जब नावन घर में जाके देखा तो पति देवता बींद पर चिपेड़ो दिखे। नानती बरिया बोले हूं रगड़ दूं दीवार पे। अरे राम, पहली फैंसी बिंदी को नहीं हुई करती, पहले सिंदूर की टिक्की हुई करती बिंदी। नानता ना जब आप ही उतर जाती, रगड़ने की जरूरत कौन पड़ती है। अब कई मैंने पूछा फिर मैं बिंदी को करा के, भाई अब मैं क्या बताऊं क्या करूं। एक जगह मैं कहो दीवार पर बिंदी ना लगाए करो, तो दूसरे दिन नीचे फर्श पर चिपे डिला दी। घराड़ो कहे गुरुजी हो क्या करे, पहले बिंद पर टंगेड़ा तो रंत अब पगा में आ गया। कोई कागज जिसे लगा ले पर चेप दे आप गया, इन्हें भी खेत जावा खाड़ा में या नहर में गिर दे, पका में नहीं आनी चाहिए। सुहाग की निशानी। मांग में सिंदूर इसलिए भरा जाता है, पति देवता पत्नी से कहता है आज तक तेरी मांग सुनी थी, इस मांग में कोई रंग नहीं था, उसी प्रकार मेरा जीवन भी सुना था, मेरे जीवन में भी कोई रंग नहीं था। आज मैंने तेरी मांग को सजाया है, संवारा है,
उसी प्रकार तू भी मेरे जीवन को सजाना, मेरे जीवन को सुधारना, मेरे जीवन में रंग भरना। इसलिए पति देवता पत्नी के मांग में सिंदूर भरता है। भोले बाबा का विवाह हुआ। एक रात्रि भगवान शिव अपने ससुराल में रुके। भोर हुई, मां ने अपनी बेटी को दुल्हन के वस्त्र पहनाए और परमात्मा को उल्हावना दिया। कत विधि सृजना री जग माही, कत विधि सृजना जग माही, कत विधि सृजना जग माही, कत विधि शरणा जग माही। पराधीन सब नेहु सुख नाई, पराधीन सब नेहु सुख नाई। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गुनगुनाइयो नमः शिवाय। हरे हरे भूला नमः शिवाय, हरे हरे भोला नमः शिवाय। बम बम भोला नमः शिवाय, बम बम भोला नमः शिवाय। विधाता, आपने संसार में नारी को क्यों बनाया? क्यों? पराधीन सपने सुख नाही, पूरा जीवन पराधीन रहता है। बचपन में बाप के अधीन रहना पड़ता है, जवानी में पति के अधीन रहना पड़ता है, और बुढ़ापे में बच्चों के अधीन रहना पड़ता है। बचपन में बाप के लिए रोना पड़े, जवानी में पति के लिए रोना पड़े, और बुढ़ापे में बच्चों के लिए रोना पड़े। पूरा जीवन ऐसे रोने में निकल जाता है। नारी हाँ ये तुम्हारी यही कहानी है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी है। पूरी जिंदगी बेचारी रोती रहती है साथ। लेकिन मां ने रोते रोते कहा, बेटे आज तुम ससुराल में जा रही हो, मेरा धर्म है तुम्हें उचित शिक्षा दे करके मैं विदा करूं। तेरे सास नहीं है, ससुर नहीं है। अगर तेरे सासू होती, ससुर होता तो मैं कहती तू उनकी सेवा करिए, लेकिन अब तेरे पति ही हैं। करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। अपने पति की पूजा करिए, पति का ध्यान रखना, पति के मन को जीतना। पति के मन को जो जीते उसी का नाम जानकी है। सीता जी का नाम जानकी क्यों है? राम जी के मन की बात वो जानती थी। सारी सीता जी जाने, इग्नोर कर दे बात अलग है भाई, है जाने सारी है, सारा राम भी जाने। कई नियम बताए यहां पर पत्नी का धर्म क्या है। पहला धर्म, अपने घर की बात कभी बाहर ना करो। दूसरा, बेटे घर में लूखा सूखा जो मिले वो खा करके ठंडा पानी पी लेना चाहिए, लेकिन कभी पड़ोसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए।
घर की लक्ष्मी को कभी भी दूसरे के घर से कुछ ना मैं। अब कहीं की आलसी है ना, सब्जी को बना मैंने पड़ोसियों मांगे भाई हब्जी क्या नहीं बनाई है। अरे तू खुद अन्नपूर्णा है, तू लक्ष्मी है और तू मांगे लक्ष्मी और आंकनू मांगे तो फिर लक्ष्मी काहे की रही भाई। कभी किसी के घर से कुछ मत मांगो, आलस्य का त्याग करो है। कई आलसी नहीं जमावणी को राखे नहीं करे बाद में ए भाई थारे जमावण पड़ेगे ए तेरी ने। तू घर की लक्ष्मी है, तू तो लिक्ष्मण है, लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी का धर्म है हमारे घर से हम किसी के घर से मांगे, ये ठीक नहीं है साहब। तभी तो अपने घरे बरकत नहीं आवे है? बरकत कब आवेगी जो लक्ष्मी का हाथ में सारों की रवे, सब व्यवस्था रखे। रसोई घर में आटा होना चाहिए है, थूने में लकड़ी होनी चाहिए, घी वाली जगह घी होना चाहिए, सब व्यवस्था करो। और फिर थारे घरे अगर नुकसान हो जाओ तो मन कह दियो भाई है कि करा तो आई को नहीं महाराज महाराज। अरे महाराज के करे, घर का धर्म अपनाओ। मां कहती है बेटे जब तक सास ससुर जिंदा हो तब तक, सासू जीमती है तो बिन दिन में नहीं सोना चाहिए। नारी धर्म कुल रीति बताई, नारी को धर्म है। आगे जब सीता जी विदाई लेवे ना तो बेटे जनक जी समझावे क्यों नहीं सोना चाहिए। हाँ बावर समझ लियो। हाँ क्यों, दोपहर में अगर घरे कोई मेहमान आ जावे और वह मेहमान ने चाय पानी अगर सासू देने लाग रही है तो मेहमान ने पूछे बहू किने, बोले ओ चौबारे में हुती पड़ी है। कित की है तो कह चौधरी है। कहेंगी है, बोले फलानी की बेटी है। बोले जिंदा ही तो माँ बाप बदनाम हो जावे हैं बात से। हाँ अकेली रह रही हो खूब सो, कोई रोके कौन था। हाँ सासू ने हो तो सो जाओ, कोई को रोके नहीं। बात में तो घराड़ा ने पूछेगा तेरी करे भाई वो होती पड़ी है। हाँ कई बार है ना बड़ो जोर को सिस्टम बने। दिन में कोई आवे तो घराड़ी तो सूती कहे मन जगा ना दई। अब कोई आ गयो बेली साथी यार चाय पीनी, बोले हूं बना लाऊं कह। क्यों बना लावे जगा ले। जब थाने बेरे बेंगी बेइज्जती कितनी है थे तो हुती रो और कह के सो जगा ना लई, लेकिन बाद में थारी इज्जत कितनी जागे, थारी भी जागे, थारे माँ बाबा की भी जागे, थारे पीवर की भी जागे। तो ए इतनी चीजा को बदनामी नहीं हुए ए वास्ते दिन में नहीं सोना चाहिए। ये मन बेरो थे को सो नहीं। हाँ जागो। हाँ सो तो घरे मेहमान आवे तो ध्यान राखीजो भाई रे। नारी धर्म कुल रीति बताई। और एक बात समझाई बेटे, पति की सेवा करनी। पति देवता जब भोजन करे तो पत्नी ने चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। रोटी जी में ना जो चुप रहो, लेकिन मुंडो इज्जत खुले। वो रोटी जी मन बैठे को इनो मुंडो खुले। अब तो चुप है। अब तो यहाँ पूछे कित गया, बोले कथा में गयो। किता, बोले महाराज जी का ना, बोले ठीक जगह ही आ। नहीं तो रेल बन जाए। कई कित गए हो, कहीं कहीं खड़े हो। जब कोई महाराज को नाम ले ले तो भगवान जाने। लेकिन देखो भोज पूछो, मैं मना नहीं करता। हाँ पूछना चाहिए, अधिकार है पत्नी का। लेकिन रोटी जी में जिंदा ना पूछो। भोजन कैसे करावे पति को। बेटी ने पूछा माँ से तो माँ ने कहा बेटे जैसे छोटे बच्चे को माँ भोजन कराती है उसी प्रकार पत्नी का धर्म है अपने पति को भोजन कराओ। छोटे टाबर ने कुंकर जी माँ है, ले बेटा थोड़ो सो और ले। बेटो कौन मैं तेरी मम्मी लागू नहीं। मोबाइल दूंगी, टाबर का हाची गेम खेलन दूंगी और गेम चला के मावड़ती देवे।
बाद में का टाबर मोबाइल छोड़े, अरे सिखावे तो तू ये छोड़े कठिन, हद हो गई। उसी प्रकार पति को भोजन कराओ प्यार से, लो एक 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 और लीजिए आप। जरा लोग नहीं 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 लेते ही नहीं हो आजकल, खाओ थोड़ा। लेकिन के करा, खुद ही डाइटिंग करे, घराना नहीं डाइटिंग करावे, ये ठीक नहीं है। आजकल की बच्चियां हैं ना, थे तो फिर भी ठीक हो कि राबड़ी जिम्मेड़ी है। आजकल की बच्चियां तो आवाज है तो फिर क्या करे, डाइटिंग पर हूं तो टंगेड़ी तो यही रह तू, डाइटी क्या करे तू। अब नहीं कुछ करोगे तो आगे क्या होगा साहब, कुछ नहीं। बाद में डॉक्टर कहे दूध कौन पीनो, कौन पिया जी, चक्कर आवे के करूं, बोले घी कौन खानो, ले पहले डकंदन चक्कर आवे कहंदा कि चीकणो जीम, हाँ लाडू जमा, आजकल का चक्कर आवे तो घी बंद। अब कहीं माना न कहीं नहीं माना, हम जो बारह हो रही, लेकिन शास्त्र कवे खाओ। हाँ टीवी के चक्कर में, डॉक्टर के चक्कर में रहोगा। जब मैं छोटा छोटा होता, नयो नयो टीवी चालियो थाने भी एक ऐड आए करती दंत मंजन की, वो दांत मंजन और दांत मंजन की तैयारी करतो, फर्ज एक आदमा तो एम कोयलो है, एम नमक है, एने ये को नहीं करे करे, लोग छोड़ दी, चलो कोलगेट ही करे करे। फिर तो और अब के इसमें नमक है, इसमें कोयला है, तेरे बाप को हीरे की करण तो दो, कदी का ऊ ना करो और कदी का ऊ ना करो, थारे जीमा अभिया करो, हाँ सुखी रोगा। एड देख के जितो ही काम करानी आप वो सारो ही खतरनाक है। हाँ बाकी चीज बिकेगी तो आपने ओ मुंडो धोनाड़ो, ओ हिर धोनाड़ो, ओ टांग धोनाड़ो, अरे की कुनिया में। हाँ कई लोग मैंने पूछे महाराज जी डाई करो के, मैं कह हूं तो क्यों करूं, नहीं तू ही कर। हाँ अच्छा खाना पीना करो, अच्छी व्यवस्था करो, वासवे से मुंडो धोया साफ को नहीं, सहद लो, मुंह चेहरो साफ कर, थोड़ो सहद लो, मुंडा प्रगड़ो, देखो कितो साफ हुआ। फलानो शैम्पू, मेटू सिर धोर देखो, मेट तेरे पर लगा देखो, ए बूढ़ली सारी दईयों सिर धोई करती, जो सिर में बाल है। हाँ नेड़ती सारी आज वो शैम्पूर, काल वो शैम्पूर, परसों सारंगी गंज पण निकल लागी। पहले तो आदमी गंजा होए करता, तो लुगाइया मु सिर भी गंजो होने लगा। जीता बिना सोचा समझा आगे भागाना भी तो दुख पावाना, कोई नुकसान है। पहली तेजाब कोनी बनी करती, शुगर थायराइड कोनी करती, क्यों बोले रात आ रोटी सुबह दही में चूर के जिम में करता। रात आल की रोटी है ना, नहा दोगे सुबह दही में चूर के जिम में, शुगर होगी बंगी भी कंट्रोल रहती। हाँ हूँ जिमी भाई बिल्कुल टनाटन, कोविड के टाइम में मेरे भी हुगर होगी, लेकिन एक भी गोली नहीं ली। जो पुरानी चीज है, बीमारी के पहले को नहीं थोड़ी जामी है शरीर में भाई, पहले भी थी, लेकिन बूढ़िया का तरीको घूंटो काटनो क्यों शुरू हुआ, पहले के कोरोना आयो को नहीं हो, नाम ध्यान को नहीं, किन की तो आयो जदी तो मुंडो ढकनो शुरू करियो, बीच में फैशन आए, वे तो पढ़ी लिखिया को नहीं ढको थे, तो छिंकाई से लगाओगी समझ में को आवे, सारंग मुंडा ढक दिया, भले पढ़ी एडी वेर, भले अनपढ़ वेर, भले कुंवारी वेर, भले वेडी वेर, आदमी की सही। पहले हर व्यक्ति सर पर साफो राखे करतो और मुंह ढक के राखे करतो। मेरी दादी बताई करती, बेटा एक बीमारी पहले बहुत तकड़ी आई, जको आदमी कहीं शमशान घाट लेके जानतो तो कंदो दिन तो वो पहली मर जानतो, घरे आनता ही पट दिन कहीं तैयारी और करनी पड़ी, ऐसी बीमारी आई। हर 100 साल बाद में महामारी आती आती, ऐसी व्यवस्था 100 साल बाद में कुरुडी को भाग जाएगा तो कि जमीन को भी जागता हो गया, किन की बाहर कम करने दो। तो इसीलिए जो नियम है हमारे, जो शास्त्र कहते हैं, जो व्यवस्था बताते हैं, उस पर चलेंगे तो हम सुख पाएंगे। इसलिए पति भोजन करें ना, चुप रहो, बोलो। और उसके बाद में माँ ने अपने बेटी को शिक्षा दे करके विदा किया।
भगवान भोलेनाथ अपनी दुल्हन को लेकर के कैलाश के शिखर पर जब ही शंभु कैलाश ही आए, जब ही शंभु सुर सब निज निज लोक सिधाए, सुर सब निज लोक सिधाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे भोला नमः शिवाय, हरे हरे भोला नमः शिवाय। हरे हरे भोला शिवाय, हरे हरे भोला नमः शिवाय। भोले बाबा कैलाश के शिखर पर आए और आते ही सबसे पहले जितने ही भूत प्रेत को बुलाया था, शिवजी महाराज उनसे कहने लगे, भाई अब अपने अपने घर जाओ, दोबारा कोई मौका होगा खुशी का फिर बुलाऊंगा। भूत प्रेतों को विदाई दी, देवताओं को विदाई दी और भगवान शिव कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणः समेत बसई कैलासा। 2 वर्ष भगवान शिव के विवाह को बीते, तब एक पुत्र का जन्म हुआ, 6 मुख वाले कार्तिकेय का। सब लोगों ने जय जयकार किया। बोलिए कार्तिकेय जी महाराज की जय हो। कार्तिकेय महाराज देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने तारकासुर को मारा, देवताओं को स्वर्ग मिल गया। यहीं पर तुलसी बाबा ने शिव चरित्र को विराम कर दिया और कहा, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावई पा, वर्णे तुलसीदास किमी अति मति मंद गवा। तुलसी बाबा कहते हैं, शिव चरित्र की जो कथा मैंने गाई है, ये बिना शिव की कृपा से कोई गा नहीं सकता। मैं क्या हूं? अति मति मंद गवार। इतनी बड़ी कथा लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं मैं गवार हूं, अनपढ़ हूं, कुछ भी नहीं। देखो भगवान के सामने हम कुछ भी नहीं, भले कितने पढ़े लिखे हो। एक ही बात कहते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजतम मया देव परिपूर्णं तदस्व में। हे प्रभु, हमें तो कुछ भी नहीं आता। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, भरद्वाज प्रथम कहा मैं शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार। मैंने तुम्हें सबसे पहले शिव जी की कथा सुनाई। तूने राम के बारे में मुझसे पूछा था, मैंने तुम्हें शिव के बारे में सुना दिया, तो बुरा नहीं लगा? बोले महाराज मुझे क्यों बुरा लगेगा, आप सुनाते रहें और मैं सुनता रहूं। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। भगवान की कथा जिन कानों में नहीं पड़ी, वो कान किसी काम के नहीं। याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज मैंने शिव कथा सुना करके ये जानना चाहा कि तू राम कथा का अधिकारी है या नहीं है। जो शिव का प्रसंग ना सुने, कथा ना सुने, तो उसको राम की विष्णु की कथा नहीं सुनानी चाहिए। पाना अगर एक को है तो भजना 2 को पड़ेगा। हाँ? अब विष्णुई समाज है ना, विष्णु भगवान इनके कुल देवता हैं। भगवान विष्णु नहीं माना, लेकिन जो गुरु मंत्र है, अलख निरंजन आपो आप, ना मेरा माई ना मेरे बाप, वो मंत्र कहेंगे शिव जी को। मंत्र शिव का है और हम मानते किसको? बोले विष्णु को। माननो एक ने तो रटनो दोनों न पड़ेगो। अगर एक नहीं रटता रोगा तो दोनों को मिलेंगे। हाँ?
जो शिव से प्रेम नहीं करता, विष्णु कहता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, और विष्णु कहते हैं जो मुझे भजता है और शिव से बैर करता है वो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए भजना एक को है, लेकिन याद दोनों को करना पड़ेगा। और अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज प्रथम कहा मैं शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार, मैंने तेरे मर्म को जान लिया, अब मैं तुम्हें राम कथा जरूर सुनाऊंगा। जैसे तेरे मन में राम कथा सुनने की अभिलाषा है, उसी प्रकार एक बार कैलाश के शिखर पर बैठे हुए भोले बाबा को देखा तो मां पार्वती के मन में भी आया कि मैं शिव से पूछूं कि राम कौन है। तुलसी बाबा मानस में घोषणा करते, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जाने, गया ही सांबो कहीं मातु भवानी, गया ही सांबो कहीं मातु भवानी, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। पार्वती भले अवसर जानी, मां पार्वती ने भला समय देखा। भले का क्या मतलब, कोई तिथि नहीं, कोई बार नहीं, कोई नक्षत्र नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, कोई लगन नहीं। बोले भले का अर्थ है, देखो पहले पार्वती मैया ने तपस्या की, फिर शिव के साथ में विवाह हुआ, विवाह हो गया तो एक बेटा पैदा हो गया, नाम रखा कार्तिकेय, कार्तिक के देवताओं का सेनापति बन गया। अब तुलसी बाबा कहते भला समय है। समझ में आई बातड़ी? मतलब बेटा जब जवान हो जावे और घर को भार संभाल लेवे, तब समझ लो आपके लिए भी भला समय है। माँ बाप के लिए फिर भला वक्त आ गया। पार्वती भल अवसर जान, फिर क्या करना चाहिए? बोले चाबी बेटा ने दे दो, हमारो भाई अब थारो है। घर में एक बहू आ जावे निश्चित हो जाओ, लेकिन बहू आया बाद में तो टेंशन ज्यादा हुए। कई कई घर में देखा ब्याह पहले ताड़ो को लगावे नहीं, बिंदनी आते ताड़ो। और पता माँ के एक बेटे ने मां से पूछा, माँ अब ताला क्यों लगा रही है? बोली बेटा इतना तापा अब प्राइजा मेड़ी आगी, जो तय मैंने बेटो ही दे दियो तो चाबी क्या चीज है? फिर सब कुछ त्याग दो। अब कुछ नहीं करना, हमने अपनी जिम्मेवारी निभाई, निश्चित होगा। लेकिन बिंदनी है बाद में ज्यादा टेंशन। और सीधी क्या बेटा बिंदनी है थारो ही, थारे खातर नासा, लेकिन छेड़ दो को है थाने डक्यो डूमो राखियो है थारो, छेड़ो ना। अब मैं हमेशा कही करूं बुजुर्गा ने, थाने औलाद कब है कि थे बाजो, थे नासो, थे चौकीदारो करो। कोई चौधर देवे तो है कि थाने धक्कू पकड़ रखी है, ये गलत है। लिखेड़ो है तो थारी सेवा होगी, नहीं लिखेड़ो तो कोनी, बात खत्म कि तो हमार लो। फिर कहे मैं तो छोरियां खातिर रखा, तो ऐ भी कहीं तू छोरियां दे के देगी बात बता। छोरी का धन वेगो, छोरी का घराड़ो कमाओगो, सारे देड़ो धन कदी को भाई। हाँ देवा तो बुढ़ा पेंसिल घनी आवा दे दे, हाँ हिम्मत होनी चाहिए। तो
क्या करें? बोले फिर भला समय, इसका कोई दल दर्द ना करियो भाई है। मैं जेब खाली करने की बात को करूं नहीं, बूढ़िया ने जेब गर्म राखियो। जेब गरम तो बहू और बेटा दोनों नरम। इन पहली बेड़ो करेड़ा वो राखो, वो संभाल ले जाने पर काम करो। महीने की 25 तारीख आज बूढ़िया कितनी हेवा हुए या बेटा तेरे दादी ने पूछ दूध पिएगी के? तेरे दादा ने पूछ रहा क्यों? 1 तारीख के बाद में बुढ़ा पेंसिल कर दिया गया। आया बाद में पोता पोती दादा दादी, अरे बहू सुना कहता तेरे दादा को ले ले पेंसिल आईडी है, पेंसिल क्यों पेन आईडो विवेकानंद को नहीं बापड़ा कहते पेंसिल के क्यों चक्कर में रहते? अरे बात खत्म हुआ बाद में कोई पूछे कि चाय पिए को दूध पिए को बाद में ले बेटा लाई रे, बोले लावा मरे है के जेब गर्म रखना मना नहीं, जेब में पैसा रहे लेकिन पैसे में हम ना रहे, घर में हम रहे लेकिन घर हमारी खोपड़ी में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं वो भला समय पार्वती भले अवसर। भोले बाबा बड़ी मस्ती में बैठे, आज पीताम्बर धोती पहनी हुई, क्या मैं धोती को पहनी नहीं, राम कथा करने के लिए बैठे जब धोती पहनी हुई, मस्तक पर चंद्रमा है, शीतलता चेहरे पर है, बड़े आनंद भाव में बैठे। और पार्वती ने देखा मूड अच्छा है, देखो किसी से कोई बात पूछनी हो तो पहले देखो मन कैसा है। घराड़ा ने कोई बात कहनी है नहीं, पहले मूड देखे करो, किसी मूड खराब है तो की ना बोलो, बोले कि तो जरूरी मूड अच्छा हो तो धीरे से पूछो, आप कहो तो कुछ मैं बोल लूं। फिर धीरे से पूछो। और जैसे ही पार्वती गई शिव जी ने वो कितना सम्मान किया, जानी प्रिया दर अति कीना, जानी प्रिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम। जानी प्रिया अपनी पत्नी का भोले बाबा आदर करते हैं, जानी प्रिया आदर अधिकीना, और बाम भाग आसन हरि दीन। सामने मृगशाला पड़ी थी, उठाई बाएं भाग में रखी, आजा इधर बैठ। समझ में आवे बात नहीं? मतलब घराड़ी आवे नहीं तो कुर्सी उठा के रखे करो, आजा ये तो बैठ। शिव जी बिठावे, अपनी पत्नी का आदर कर रहा है। इसका दूसरा अर्थ भी, बेटे जब जवान हो जावे, घर में बींदनी आ जावे, तो बूढ़िए ने बूढ़ी की इज्जत करनी चाहिए। क्यों? बोले मेरे हुसरो हासू की इज्जत करे नहीं तो माने भी करनी पड़ेगी। सासू की इज्जत होगी तो ससुरे की आप ही होगी। जितनी डोकरी बैठी है ना, इतने बूढ़िया की सेवा हुए। डोकरी नहीं रहे नहीं तो मैं बूढ़िया ने पूछो साहब बेचारे को क्या हाल हुआ है,
हाँ कई कई लोग तो के कहे घराड़ी ने में मेरी तो घराड़ी कोनी हूं तो के बोलूं अरे पहली घणो ही बोलियो जदी तो बा कोनी हाँ हकीकत है हाँ देखो लड़ाई किसी घर में नहीं होती सब में होती छोटी छोटी होनी चाहिए ज्यादा मीठ हुआ तो हुगर हो जाए नमकीन भी आगे चाहिए हाँ खाटो और मीठो ब्याह में जाओ कई दिन लाडू जी मुझे कहेगा अरे खाटो है के क्यों लाडू जादू जी मिली तो यार लड़ाई थोड़ी थोड़ी या तो प्रेम है भाई कभी कभी खट्टा कभी मीठा कभी खट्टा कभी मीठा एक आदमी लुगाई में लड़ाई होगी झगड़ा हो गया वो भी बुढ़ापे में जाके घराड़ो बोलियो तू मेरे साथ बोली ना घराड़ी बोली ठीक है तू भी मत बोलियो अब घरे कोई भी काम है पोतो छोटो सो पोते ने कहा जा बेटा तेरे दादी ने हूं कह दे दादी ने कोई काम हो जा बेटा तेरे दादा ने हूं कह दे हूं में बू में चले काम हाँ राजस्थान की हकीकत घटना है तो एक दिन के ओ चौधरी बैठे बैठे चिलम भरी तो बेंगो खीरो हवा चाले ही ऊपर अग्नि रखे जब थोड़ी सी धोती में अटक गई वो चूल लगा गए बेटे सुटो मारे तो घरवाली ने कपड़ों बढ़ने की शोरम आई इन्हें भी ने देखो नीचे देखो तेरी ने बूटी की धोती बढ़े लड़ाई आपकी जगह लेकिन धोती में तो नुकसान आप हो अब यहाँ किया कहते तेरी धोती बढ़े ठीक कर ले नहीं तो यहाँ कहते पहले तू बोली नहीं अब बोलना भी कौन नहीं बताना भी जरूरी है घरेलू नुकसान में देखो लुगाई कितनी लड़ ले लेकिन घरेलू नुकसान को नहीं होने दे कितनी मोटी बात है हाँ अब इन्हें भी ने देखो पोतो भी घरे को नहीं इन्हें भी ने दीवार को ऊंचो नहीं तोड़ देकर कोई पड़ोसी सुन ले पड़ोसी भी घरे को नहीं हवा चालन लाग रही है धोती में आग लाग गई बूढ़ियो मर गयो तो अपनी तो बिंदिया उड़ गई फिर बोरियो कहेंगे नाम को लगावाना देखो पति की सेवा दो कारण हुए एक घराड़ो तो श्रृंगार करांगा के घराड़ो नहीं रहे तो श्रृंगार कहेंगे नाम को दूसरी भरोसो सारे पर बहुत ज्यादा है लेकिन टाबरा ना के रखा काल ने थे भाव ने खान लाग जाओ हाँ अब डोकरी बड़ी समझदार मैं हमेशा कहूं लुगाइया में अकल बहुत हुए तो जोर डोकरी बोली कहेंगे धोती बड़ा तो हूं क्यों बताऊं कहेंगे धोती बड़ा तो हूं क्यों बताऊं उसको बताऊं नहीं डोकरे सोचे धोती वालों तो ही हूं भाई खट्टा मीठा चाल तो रहना चाहिए दूध पिया तो दही भी तो जिमैया तो प्रेम होना जानी प्रिया आदर अति कीना बाम भाग आसन हरि दी शिव जी ने आसन दिया इधर टेक योर सिट सामने खड़ी हुई भगवती पार्वती ने कहा नहीं आज बाम भाग में नहीं बैठूंगी तो आज सामने बैठना चाहती पिछले जन्म में मैं सती थी राम कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में मेरा मन बिगड़ गया कथा नहीं सुनी रास्ते में राम का दर्शन हुआ आपने कहा राम ब्रह्म परमार्थ रूपा राम ब्रह्म है लेकिन मैंने कहा नहीं सीता का भेष बनाया राम की परीक्षा ली आपने मेरा त्याग कर दिया और मैं पिता के यज्ञ में जल करके राख हो गई दोबारा जन्म में पार्वती बन करके आई हूँ नाथ को गुरु बनाया आपको पाने के लिए तपस्या की आपके साथ में मेरा विवाह हुआ एक पुत्र पैदा हो गया वो देवताओं का सेनापति बन गया लेकिन एक जन्म बीत गया अभी तक मेरे मन से संशय नहीं किया जिस राम को देखा था वो हकीकत में ब्रह्म था शिव जी बोले सामने की कथा सुन खातर बैठना चाहो शिव जी ने यहाँ से आकर आया सामने बैठ करके बात खड़े खड़े बात नहीं बैठ कर समझ में आई घराड़ा सके कोई विचार विमर्श करनो है ना तो खड़ा खड़ा नहीं पहले आराम से बैठ खड़े खड़े को दोनों नहीं समझ में नहीं घराड़े की बोल लगी आदमी खड़े नहीं तो ऊपर खड़े जाए
आदमी बैठे घराड़ी खड़ी है वो की बोलन लाग रहे हम जान लाग रहे अजमा के देख ली घराड़ी बैठी हुए कि कोई बात करिए बात करिए ठीक है हाँ घराड़ो बैठे हो थे भी बात करके देख खड़े आगे बात करे रोड़ो पड़े अब आप बैठे हो मैं बैठा हूं मैं बात कर रहा हूं आप सुन रहे हो आप दोनों ही खड़ा रहा कितनी देर सुनागा हैं आरती करा खड़ा हुआ ना आरती चलती रहे खड़ा हो जावा लेकिन नहीं तो बोले आरती आने वाली 10 रुपया टेकना पड़ेगा निकलते मैं तो ऊपर बैठू देख तो रूम पर आरती थाली जावे नहीं तो कहीं कहीं आरती आगे बेटा पीछे कहीं धक्कू हाथ पकड़ेगा आरती ले ये हाथ मारना पड़ेगा कहीं शाना हुई नहीं आरती हुई होगी बोले निकल नहीं आठे की बात कौन करूं मैं हर जगह की बात करूं होता खड़ा खड़ा रह करके कोई सुने या सुनावे बात समझ में नहीं खड़ा होके मंत्री मंच पर बोले पब्लिक बैठी रहे मैं बोल रहा था भले वही करे रावणों के लिए बाकी बात दिल में को नहीं उतर इसीलिए बैठ कर गत्वा और नत्वा जाओ गमन करो जाकर के बैठो फिर सुनो फिर सुनाएंगे वो समझ में आएगा अब समझ में पार्वती बैठी शिव जी बोले देवी क्या बात नाम कथा सुनना चाहती है हाँ नाम ऐसा संशय की न भवानी संशय है मेरे मन शिव जी बोले चिंता मत मैं तुम्हें राम कथा जरूर सुनाऊंगा बंदौ बाल रूप सोई राम शिव जी ने भगवान राम की वंदना की बाल और कहा देवी क्या संशय है भगवती बोली आपने कहा था भगवान राम ब्रह्म है बोले असुरों को मारने के लिए आए हैं बोले पहली बात तो ये बताइए राक्षस मारने खातिर भगवान नानो पड़े बोले हाँ तो भगवान राक्षस बनावे क्यों है पहली बनावे फिर वह दुनिया ने परेशान करे दुनिया बचाओ बचाओ करे फिर भगवान हाथ में झंडा लेकर के आते डोंट वरी मैं आ रहा हूं ऐसा नहीं लगता कि आपका परमात्मा दादागिरी करता है क्यों ऐसा बनाता है बनाने वाले काहे को दुनिया बना क्यों बनाता है ऐसा शिव जी बोले देवी परमात्मा दुनिया जरूर बनाता लेकिन देवता राक्षस को नहीं बनाता सुख और दुख वो दोनों ही नहीं देता ना किसी को अमीर बनाता है ना किसी को गरीब बनाता है ना काला बनाता है ना गोरा बनाता है तो बोले अपने कर्मों से आदमी बनता है अच्छा करेंगे अच्छा बनेंगे बुरा करेंगे बुरा बनेंगे काहू ने को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब बराता पार्वती बहुत सुनो प्रश्न पूछा महाराज राक्षस बनते कैसे तो शिव जी बोले द्वारपाल हरि के प्रिय दो द्वारपाल हरि के द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको जय और विजय जान सबको श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम हे देवी भगवान विष्णु के दरवाजे पर दो द्वारपाल हैं एक का नाम जय है दूसरे का नाम विजय है दोनों द्वारपाल खड़े हैं खड़े खड़े घमंड आ गया
ईगो हो गया। जय विजय ने बोले यार देख अपनी चौधर कितनी है, देखो आदमी खराब को नहीं कद कद चौधर खराब घालते। चौधर की लड़ाई है, चौधर की व्यवस्था किया। बोल देखो भगवान से जो भी मिलता है पहले हमसे पूछता है, आपा मिलन दिया तो मिलन दिया ने नहीं मिलन देवा। बीजे कहो बात तो ठीक है भाई। उसी समय ब्रह्मा के 4 बेटे सनक, सनंदन, सनंत और कुमार ऐ चारों भाई आने लग रहे। द्वारपालों ने कहा देख फकड़ बाबा आवे ना, बोले हाँ आवे। अब देख जैने चावा मिलन दिया, जैने चावा नहीं मिलन दिया। दुनिया आगा पैर पकड़े ना कि माने भगवान मिलाओ, आज ए अपना पैर पकड़ेगा। नजदीक आए, अंदर जाने लगे। द्वारपाल ने रोका, कहां जा रहे हो? अंदर नहीं जा सकते। क्यों? भगवान सो रहे। इतनी बात कह करके जय ने विजय की ओर इशारा किया, क्यों रोक लिया नहीं आप? बोले हाँ। तो द्वारपालों ने कहा भाई भगवान सो रहे तो जाकर दूर से देख करके आ जाएंगे, आए हैं तो दर्शन तो करके जाएं। द्वारपाल बोले नहीं जा सकते। क्यों? बोले भगवान सो रहे हैं ना, तुम जाओगे पैरों में खड़ाऊ है, खटखट की आवाज आएगी, भगवान आवाज सुन करके जाग जाएंगे। नहीं 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 जा सकते। इतना कह करके एक दूसरे ने मुस्कुराहट हंसी आई। सनंत कुमार ऋषि आ बोले अरे ये तो गलत काम करने लग रहे, राक्षसों जैसा व्यवहार कर रहे हो, जाओ हमारा श्राप है तुम राक्षस ही बन जाओ। मतलब संतों के साथ में वाद विवाद किया, अभिमान किया उनके सामने, इसलिए श्राप मिल गया। भगवान को अंदर खबर हुई, बोले भाई मेरे द्वार पर श्राप मिल गया। भगवान बाहर आया, आगे संत कुमारों माफी मांगी, महाराज ओ के कर दियो, लोग के कहेगा। अरे भगवान के दरवाजे पर श्राप मिलता है, नहीं नहीं आप कुछ कम करो। ऋषियों ने कहा महाराज श्राप दिया है तो राक्षस तो बनना पड़ेगा, लेकिन आपसे प्रेम करेंगे 7 जन्म लेना पड़ेगा, दुश्मनी करेंगे 3 जन्म में उद्धार हो जाएगा। तो भाइयों ने सोचा 3 जन्म ही लेंगे। पार्वती बोली महाराज आ किसी कथा है थारी, प्रेम करो 7 जन्म, दुश्मनी करो 3 जन्म। शिव जी बोले देवी आई तो मजे की बात, जो जिससे प्रेम करता है वो उसको उतना याद नहीं करता, लेकिन जिससे हम दुश्मनी करते हैं उनको रात दिन सोते जागते नहाते धोते खाते पीते। अरे मेरा दुश्मन बहुत खराब है भाई। 1000 आदमी बैठे हो, हजारों हो, 999 हमसे प्रेम करने वाले हो, और एक अगर हमारा दुश्मन हो तो अपनी नजर कैं पर पहली जाएगी। हाँ और 2 आदमी की ध्यान रखे रहे, खराब नहीं कर देगा, बॉडीगार्ड और लगाना पड़ेगा। दुश्मनी दिल से होती है, प्रेम मन से होता है। और भगवान तो कहे मन तो याद करने मतलब है, अरे वो भी दिल से। इसीलिए उनको असुर बनना पड़ा। पार्वती बोली महाराज आ तो गलती आंगी है जो अन्य राक्षस बननो पड़ो, माँ बाप की क्या गलती है? बापड़ी जगह घरी सी बेकार औलाद जम जा, हाँ उसकी क्या गलती है? शिव जी बोले चल बेंगी भी तने कथा सुना। ऋषि कश्यप की कथा सुनाई। कश्यप ऋषि ने सृष्टि में बहुत योगदान दिया है। वैसे तो बहुत पत्नियां हैं इनकी, लेकिन मुख्य 2 पत्नी हैं, एक का नाम दीति है और दूसरी का नाम आदिति है। एक का तो भाई देवता जाम गया, तो दूसरी बोली भाई मने भी मां बननो है, मेरो भी जी करे भी मुझे कोई मम्मी मम्मी पुकारे। तो ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा समय आने दो, तुम्हें भी गर्भ धारण होगा, चिंता मत करो। बोले नहीं आप उससे ज्यादा प्रेम करते हो, मुझसे कम करते हो। संध्या का समय सायंकाल का, पत्नी ने जिद की गर्भ धारण करने की,
ऋषि ने बहुत समझाया, ये संध्या काल का समय है, संध्या काल में गर्भ धारण किया हुआ हमेशा बुरा ही फल देता है। लेकिन नहीं मानी, गर्भ धारण कर लिया, पति ने श्राप दे दिया, गर्भ तो धारण कर लिया तूने, लेकिन देवता नहीं राक्षसी पैदा होंगे। इसलिए वही दोनों द्वारपाल इनके घर में पुत्र बन के आए। एक का नाम हिरण्यकश्यप रखा गया और दूसरे का नाम हिरणाक्ष रखा गया। इसलिए देवी ना भगवान कने सुख देवर ना कनी दुख देवर, आप कर्मों आपने भोगनो पड़े। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, होगा होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण हो।